हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। आज हम लोग देखेंगे साइंस टेस्ट पेपर 20। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है किस में होता है, गोल्गी में, राइबोसोम पर, या माइटोकॉन्ड्रिया में है, या सेंट्रोसोम पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राइबोसोम में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है उत्सर्जन से है, परासरण से है, श्वसन से है, पाचन रस से है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी श्वसन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, केंद्रक के द्वारा, केंद्रिका के द्वारा, हरित लवक के द्वारा, या माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो कोशिका के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पादप कोशिका में डीएनए होता है हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, या सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है, यकृत में, दीर्घास्थ में, अग्नाशय में, या तिल्ली में। तो मानव शरीर के कौन से अंगों में लसिका कोशिका बनती है, तो चलिए इसका बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दीर्घास्थ में बनती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, डार्विन और वेल्स ने, मेंडल और मॉर्गन ने, स्लाइडेन और स्वान ने, या टेस्ले ने। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्लाइडेन और स्वान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है पत्ती में, तने में, मूलाग्र में, या तरुण पुष्प कलिकाओं में। तो अर्धसूत्री जो विभाजन है कहाँ पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एटीपी का निर्माण होता है राइबोसोम में होता है, गोल्गी में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या कोई नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत होता है, कितना अधिक होता है। ठीक है। तो गाय के दूध में, बकरी के दूध में, स्त्री के दूध में, या सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है जीवाणुओं द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, या प्रोटोजोआ द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विषाणुओं द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है कि सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाली पक्षी है, क्या है, बतख है, डोडो है, ऑस्ट्रिच है, या मोर है। तो सबसे अधिक ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाली पक्षी कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑस्ट्रिच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी होता है, मैमेलिया होता है, यूथेरिया होता है, प्रोटेथेरिया होता है, कायरा प्रेटारा होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मैमेलिया होता है, मैमल्स होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एथलीट फुट बीमारी होती है जीवाणुओं से, फफूंद से, मूत्रकृमि से, या प्रोटोजोआ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फफूंद से होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है, एरिल होता है, एंडोकार्प होता है, एपिकार्प होता है, या मेजोकार्प होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एरिल होता है। ठीक है। एरिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि लैंगरहैंस के उन द्वीप पाए जाते हैं प्लीहा में, पैंक्रियाज में, यकृत में, प्यूटरी में। तो बताइए लैंगरहैंस के उन द्वीप पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पैंक्रियाज में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक है, कौन है, विलियम हार्वे है, रॉबर्ट हुक है, या ब्राउन है, एंड्रियास बिसेलियस है। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विलियम हार्वे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, क्या कह रहा है कि विषाणु की खोज की थी हेल्डन ने, हक्सले ने, इवानोव्स्की ने, या एपी डालक्स ने। ठीक है।
तो बताइए इसका राइट आंसर बताइए 17 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इवानोवस्की ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है, मम्स कहलाता है, हाइड्रोफोबिया, चेचक या पीलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रोफोबिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी रॉबर्ट कॉर्क ने या लुईस पास्चर ने, रॉबर्ट हुक ने या लीवेन हॉक ने। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लीवेन हॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है स्तंभ में, जड़ों में, पत्तियों में या स्तंभ कंद में। तो शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्तंभ में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हल्दी के पौधे पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, जड़ होता है, प्रकंद होता है, कंद होता है या फल होता है। तो हल्दी के पौधे का खाने का योग्य जो कौन सा भाग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लिम्फोसाइट रक्षा करती है किसका, विष का, रोगाणुओं से, लिम्फ से या श्वेत श्वेताणुओं से। तो बताइए तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बी, रोगाणुओं से करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि आपातकालीन ग्रंथि है, एड्रीनल है, अग्नाशय है, थाइमस है, थायराइड है। तो आपातकालीन ग्रंथि जो होती है कौन सी है? एड्रीनल है। एड्रीनल को ही आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है, नियासिन, थायमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल या साइनोकोबिलामिन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नियासिन होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है क्या, प्यूटरी कहलाती है, थायराइड कहलाती है, थाइमस कहलाती है, पैराथायराइड कहलाता है। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है, प्लीहा को, यकृत को, लाल अस्थिमज्जा को या फेफड़े को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्लीहा होता है। ठीक है। स्प्लीन जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, लोहा होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, फास्फोरस होता है। तो खनिज लवण शरीर में बहुतायत में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैल्शियम होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि लड़का पैदा होगा जब एक्स वाई गुणसूत्र हो, वाई वाई गुणसूत्र हो, एक्स वाई गुणसूत्र हो या एक्स एक्स वाई वाई गुणसूत्र हो। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो बताइए इसका राइट आंसर। इसको यक्स कर दे रहे हैं। ठीक है। यक्स यक्स है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक्स वाई गुणसूत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होता है क्या, यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, एमिनो अम्ल होता है या अमोनिया होता है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ जो होता है वह क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यूरिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्वसन दर सबसे कम होती है किसमें, भोजन करते समय, निद्रा में खर्राटे भरते समय, दौड़ते समय या टेनिस खेलते समय। तो बताइए श्वसन दर सबसे कम होती है किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निद्रा में खर्राटे भरते समय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि न्यूक्लियस की खोज की थी श्वास ने, रॉबर्ट कॉर्क ने या रॉबर्ट ब्राउन ने, लीवेन हॉक ने। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है, पेरिस में है, लंदन में है, लागोस में है या इटली में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लंदन में है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि भारत में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में है, दिल्ली में, बंगलोर या चेन्नई में। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है, बायां अलिंद है, दायां अलिंद है, बायां निलय या धमनी है। तो बताइए फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला जो अंग होता है कौन सा होता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दायां अलिंद होता है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, रक्तवारी या बिंबाणु? तो रक्त का कौन सा कण जीवाणुओं से रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी श्वेत रक्त कण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल में भारी गैस कौन है? जलवाष्प है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो बताइए। तो वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, कौन सी होती है? डिम्ब होती है, पीयूष होती है, थायराइड होती है या एड्रीनल होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पीयूष होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट या जिसे 37 डिग्री कहते हैं, या 36.9 फ़ारेनहाइट या 97.6 फ़ारेनहाइट या 98.9 फ़ारेनहाइट? तो बताइए इसमें से राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए यानी, ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होगी? बताइए। 14 ग्राम में, 15 ग्राम, 18 ग्राम या 19 ग्राम? तो मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 15 ग्राम होगा। ठीक है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। और हाँ, अगर PDF चाहिए को तो आप लोग लिंक मैं भेज दूंगा, नीचे है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें PDF और वीडियो के साथ मिल जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।